खुद भारत में एक प्रोग्रेसिव सेगमेंट ऐसा भी है जिसने बाकायदा इसके ऊपर बात की कि सीपैक को इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी में अपना हिस्सा डालना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, कहां गई वो सोच फिर अब? देखिए जी, ये बात करनी, मेरा ख्याल है कि हमको पहले ये समझना चाहिए कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है। इंडिया की पॉलिटिक्स बेस करती है एंटाई पाकिस्तान के ऊपर। वो एंटाई पाकिस्तान का स्लोगन लेके चलते हैं, एंटाई पाकिस्तान की बात करते हैं। जहां पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाली बात हो, अगर वहां का कोई पॉलिटिशियन वो बात कर ले तो वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बाहर निकल आते हैं कि ये बात कैसे हुई है, कैसे आपने की। तो ये बात करनी कि रीजनल इंडिया इस बात को समझता ही नहीं कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी क्या चीज है। और रीजन के अंदर देखिए, सिर्फ इंडिया के नहीं करने से हम ये जो कोई साहब बात कर रहे थे कि हमारे ईरान से भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, अफगानिस्तान से भी ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं इंडिया में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं है, उसमें इंडिया का कितना किरदार है। आप बताएं, अफगानिस्तान इतना छोटा सा मुल्क है, उसमें 32 कॉन्सुलेट या रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की ऑफिसेज हैं। वो हर बात में फ्रेट सब्सिडी दे रहे हैं, वो हेल्थ के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, वो अराइवल पे वीजा दे रहे हैं अफगानीज को 2 साल और 5 साल का। फिर इंडिया के अंदर चाबहार को बिल्ड करने में पूरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद जब पहला जहाज जब लंगरअंदाज होता है चाबहार पे, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के पोर्ट्स को डिप्राइव करेगा, उसके ऊपर वो जब होता है तो वहां उनकी फॉरेन मिनिस्टर मौजूद होती है और उसकी इनॉग्रेशन के अंदर, और सारा रास्ता जो है ना अफगानिस्तान को जाता है चाबहार से। ये ऑल्टरनेट है पाकिस्तान पोर्ट का, जो कि हमारा 1200 किलोमीटर है, वो 1800 किलोमीटर है। वो महंगा रहेगा, डिस्टेंस भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया अपनी पूरी कोशिश करता है अफगानिस्तान को सब्सिडी के ऊपर। इवन उन्होंने गेहूं का आटा बाय एयर लिफ्ट करके वहां भेजा है। तो ये सारी बातें अगर आप देखें तो हम सही कह रहे हैं सर, पैदा करने वाले कौन है? वक्त की कमी जो है यहाँ पे आ रही है।